अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खूबसूरत ज़िंदगी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। अच्छा जी, तो आज हम बात करेंगे फेस वॉश के बारे में। मार्केट में इतने सारे फेस वॉश हैं, इतने सारी कंपनी के, इतने सारे ब्रांड के फेस वॉश हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता कि कौन सा फेस वॉश यूज़ किया जाए, कौन सा फेस वॉश नहीं यूज़ किया जाए। तो आज हम मार्केट का फेस वॉश है उसको करते हैं साइड। मार्केट के फेस वॉश के बारे में आज हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे, क्योंकि आज मैं घर पर ही आपको एक ऐसा फेस वॉश बताऊंगी, एक ऐसी रेमेडी आपको बताऊंगी DIY, जिसको आप यूज़ करने के बाद हो सकता है कि आप मार्केट का फेस वॉश छोड़ दें, आप उसको यूज़ ही ना करें। क्योंकि मैंने इसको ट्राई किया है, मेरे ऊपर इसने जो है काफ़ी असर किया। इसको जो स्टार्ट किया मैंने, तो चेंजेस जब मुझे नज़र आए तो मैंने कहा कि क्यों ना ये वाला फेस वॉश आपको भी बताया जाए। तो फेस वॉश की रेमेडी और उसकी जो है क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आपको लगेंगे, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर स्किन केयर, हेयर केयर से रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो चलिए बात करते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए उस फेस वॉश को बनाने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो हमें चाहिए मिल्क। ठीक है, कच्चा दूध। अच्छा, ये मिलाने के लिए है, लेकिन मैंने सबसे पहले इसको इसलिए रखा है कि आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने इसको फर्स्ट में बता दिया कि आपको मिल्क चाहिए। ठीक है, दूसरा आपको चाहिए बेसन, और तीसरा आपको चाहिए मुल्तानी मिट्टी। अब ये तीनों इंग्रेडिएंट्स हमारे फेस के लिए क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, और हमारे फेस को ये किस तरीके से अच्छा करेंगे, मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। मिल्क, आपने मार्केट में देखा होगा कि मिल्क क्लिनज़र के नाम से काफ़ी चीज़ें मार्केट में आती हैं। मतलब कितने ब्रांड हैं जो मिल्क क्लिनज़र का यूज़ करके, एक मिल्क का नाम यूज़ करके एक मिल्क क्लिनज़र बनाते हैं, और लोग उसे बहुत शौक से ख़रीदते हैं। लेकिन वो नहीं जानते कि हमारे घर पे जो मिल्क मौजूद है, जो दूध हमारे घर पे जो कच्चा दूध है, वो हमारे चेहरे के लिए वो इतना अच्छा क्लिनज़र है कि आप सिर्फ अगर दूध से ही, कॉटन से अपने चेहरे को साफ़ करते हैं डेली पर्पज़ पे, तो आपको अपनी स्किन में चेंजेस ज़रूर नज़र आएंगे। ठीक है, पहली बात तो होगी, इसलिए जो है मिल्क का यूज़, और इससे अच्छा क्लिनज़र आपको कहीं नहीं मिलने वाला। ये बहुत अच्छा क्लिनज़र होता है जो हमारे घर पर ही खुद हमको मिल जाता है। मुल्तानी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी आप जितनी भी आपके डस्ट जमा होती है, या आपकी स्किन बहुत ज़्यादा, जैसे होता है ना कि कालापन नज़र आना शुरू हो जाता है, या जैसे टैन हो जाता है, कुछ भी गर्मी, लेकिन गर्मियों में मुल्तानी मिट्टी बहुत अच्छी होती है। मैं तो मुल्तानी मिट्टी ठंड में भी यूज़ कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि ड्राई स्किन है, मेरी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, लेकिन मुल्तानी मिट्टी यूज़ करने का अपना अपना तरीका होता है। आप इसको किसी मोशन, जैसे शहद है, दूध है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें उसमें मिलाकर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लोग मुल्तानी मिट्टी, जो ड्राई स्किन वाले होते हैं, वो बहुत डरते हैं कि यार ऐसा ना हो कि हमारी स्किन और भी ड्राई हो जाए। होती है ड्राई, तो आप अच्छे से मॉइस्चराइज़र करिए, बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगाइए। लेकिन मुल्तानी मिट्टी आपकी स्किन के जो ओपन पोर्स होते हैं, ये जो छोटे छोटे होते हैं, एक तो उनको बिल्कुल जो है अपनी ही साइज़ में लाने में मदद करती है, और आपके चेहरे का जो ओपन पोर्स होता है उसको पूरा अच्छी तरीके से क्लीन करती है। और ये दोनों, मतलब मिल्क तो आपके चेहरे को जो साफ़ करता है, मुल्तानी मिट्टी भी आपके फेस को बहुत अच्छे से क्लीन करती है। ठीक है, तीसरा आया बेसन। बेसन, बेसन की तो मैं क्या ही कहूँ। बेसन तो आप बेसन का फेस पैक ले लीजिए, आप बेसन की इतनी सारी फेस पैक आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप बेसन का फेस पैक डेली आप नहीं यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इसको फेस वॉश की तरह डेली यूज़ कर सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी भी डेली यूज़ कर सकते हैं, बेसन भी आप डेली यूज़ कर सकते हैं, और कच्चा दूध तो आप यूज़ कर ही सकते हैं। तो ये जो तीनों इंग्रेडिएंट्स मैंने निकाले हैं, इसको जो मैंने यूज़ किया है ना, आप इसका असर देखिएगा अपने फेस पर। जब आप इसको यूज़ करेंगे ना, आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ, मैंने कुछ आपको बताया था। आप 1 डेज़, 2 डेज़, 3 डेज़, 4 डेज़, आप जितना डेज़ इसको ट्राई करना चाहते हैं, 3 डेज़, 4 डेज़ ट्राई करिए। उसके बाद आप मुझे कमेंट करिएगा कि भाई हाँ, काम किया कि नहीं किया। बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले तो इक्वल क्वांटिटी में आपको जो है बेसन चाहिए। ठीक है, ये रहा इक्वल क्वांटिटी में। अगर 1 स्पून आपने बेसन लिया है तो 1 ही स्पून आप मुल्तानी मिट्टी भी लेंगे। ठीक है जी, और एक ही अपने फेस के अकॉर्डिंग लेना है। आपका फेस अगर थोड़ा बड़ा है तो क्वांटिटी बढ़ा लीजिएगा, छोटा है तो कम कर दीजिएगा। ठीक है जी, जितना आपके फेस पर लगे आप उतना ही लीजिएगा। दूसरा मुल्तानी मिट्टी, तीसरा दूध।
मिक्स करने के लिए जितना दूध, इसमें पानी यूज़ नहीं करना है, जितना आपको दूध लगे मिक्स करने के लिए एक गाढ़ा सा पेस्ट आपको बना लेना है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं और बहुत ज़्यादा रूखा भी नहीं। इसको करना है मिक्स आपको अच्छे से। अच्छा, बहुत जल्दी में इंसान रहता है तो थोड़ा बेसन हाथ में, थोड़ा ऐसे मत करिएगा। इसलिए मत करिएगा कि कभी क्वांटिटी हमें समझ में नहीं आती, फिर कहते हैं कि बेसन कभी ज़्यादा हो गया तो कभी मुल्तानी मिट्टी ज़्यादा हो गई। तो आप कटोरी में लीजिए, बस ज़्यादा टाइम नहीं लगता। कटोरी आप अपने जो है बाथरूम में, कहीं वॉशरूम में इस तरीके के कांच के इस तरीके के जो है डिब्बे लेके बेसन मुल्तानी मिट्टी अलग रख लीजिए और कच्चा दूध आप 1 कप निकाल के रख दिया करिए फ्रिज में, ठीक है। फिर आप उसको यूज़ करिएगा, ठीक है। तो आपको बस ये क्या करना है, ये जैसे ही ये पेस्ट तैयार हो जाए इसको पूरे फेस पे आपको लगाना है। लगाने के बाद छोड़ना नहीं है, पहले पूरे फेस पे लगा लेना है। उसके बाद अपने दोनों हाथों से सर्कुलर मोशन से ऐसे ऐसे पूरा जो है अच्छे से, बस रगड़ना नहीं है, बस हल्की हल्की सी मसाज करनी है। उसके बाद आप वॉश कर दीजिएगा। फिर आप मुझे बताइएगा कि आपको सुकून सा भी महसूस होगा, आपको लगेगा कि एकदम से सब कुछ साफ सा हो गया, एकदम क्लीन सा मतलब चेहरा नज़र आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये मैंने बता दिया, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि काफ़ी लोग आते हैं, कहते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा होम रेमेडीज़ जो है देख ली, हमने बहुत ज़्यादा ट्राई कर ली, कुछ दिन फ़ायदा करती है, कुछ दिन फ़ायदा नहीं करती है, कभी हमें फ़र्क पड़ता है, कभी फ़र्क नहीं पड़ता। किसी को बेसन सूट नहीं करता तो किसी को मुल्तानी मिट्टी सूट नहीं करती, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती। अच्छा, सूट ना करने वालों के लिए ये है कि भैया आप पैच टेस्ट ज़रूर कर लीजिए। लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं कि मुझे नहीं लगता कि इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको सूट नहीं करती हो। दूसरी बात, सूट ना करने का 2 कारण है, 2 कारण नहीं है, मैं आपको बहुत सारे कारण बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं मिल्क का बताऊंगी, ठीक है। देखिए, कच्चा दूध हमारे घर पर किसी के पास पैकेट का आता है, किसी के पास जो है भाई दूध देने वाला आता है कि ले लीजिए। कोई जो है गांव में रहता है तो उसके यहाँ खुद के जानवर पले होते हैं, और कोई जो है खुद लेने के चला जाता है दूसरे के घर में जो जानवर होते हैं। अब इसमें आप अंतर करिए, जो पैकेट का दूध आता है उसमें कितनी मिलावट होती है हमें नहीं मालूम। हम जो डेयरी वालों से लेते हैं, जो आते हैं हमारे घर पे, हमें नहीं पता उन्होंने कितना पानी मिलाया है, हम नहीं जानते हैं, ठीक है। दूसरा, हम जिसके घर में जानवर पला हुआ है उसका ही अच्छा दूध होता है, उसका ही शुद्ध दूध होता है। अगर वो उसको मालूम है कि ये जो है ओरिजिनल है तो वो चीज़ उसी तरीके से ही असर करती है, ठीक है। तो ना सूट करने का ये भी सबसे बड़ा कारण होता है कि हमें जो चीज़ें मिल रही हैं वो कहीं ना कहीं मिलावटी होती हैं। तो कोशिश आप ये करिए कि अगर आप गांव में हैं या फिर आप कहीं पर भी रहते हैं, तो अगर आपको मिल्क अच्छी जगह से, कहीं अच्छी क्वालिटी का, या फिर जानते हैं किसी को, वहाँ से मिल जाए तो बेहतर है। नहीं मिलता है तो भैया जो घर में आ रहा है आपके पास, पैकेट का आ रहा है, डेयरी का आ रहा है, कैसा भी आ रहा है, आप उसको यूज़ कर लीजिए। और अगर आपका कच्चा दूध इस तरीके से भी यूज़ नहीं होता कि हमें यूज़ ही नहीं करना है, मतलब जो है होता है ना कि कच्चा दूध कभी हमने भूल गए, निकाला ही नहीं, तो अब क्या करें, तो आप एक मिल्क पाउडर का नेस्ले का पैकेट खरीद लीजिए। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगी उतना असर करेगा, लेकिन ये है कि ना होने के बराबर तो ये अच्छा है कि हाँ कुछ तो हमारे पास है ही है। मिल्क पाउडर भी बहुत अच्छा होता है। आप मिल्क पाउडर ले लीजिए, मुल्तानी मिट्टी ले लीजिए, बेसन ले लीजिए, पानी में उसको घोलिए और फिर लगा लीजिए, ठीक है। ये तो हो गई मिल्क की बात। दूसरा, मुल्तानी मिट्टी आपको पाउडर नहीं ख़रीदना है, कितना भी ओरिजिनल आता हो, कुछ भी हो, आप जाइए पंसारी की दुकान पे, वहाँ जो खल्लड़ आते हैं मुल्तानी मिट्टी के, जो वो आप लेके आइए, उसको घर में कूटिए, उसको मिक्सी में पीसिए, छान के फिर अपने पास रखिए। उसकी बात बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि मैंने मार्केट का भी मुल्तानी मिट्टी का पाउडर देखा है और जो मैं खुद बनाती हूँ उसका देखा है, काफ़ी डिफरेंट आता है। लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती, लेकिन होता है। बेसन पैकेट वाला आप यूज़ मत करिए, आप चक्की से पिसवा लीजिए या फिर जो है आप सामने से खुद पिसवा के आ जाइए, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी, बेसन में भी बहुत सारी चीज़ें मिली हुई होती हैं। क्योंकि हमें अगर मिलाना ही होता तो हम बहुत कुछ मिला सकते थे, लेकिन हमें सारी चीज़ें ओरिजिनल चाहिए। तो आप कोशिश करिए कि जो हम अपने फेस पे लगा रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, तो बेसन भी पिसा हुआ हो, घर का, पैकेट का ना हो, मुल्तानी मिट्टी भी पिसी हुई हो, और मिल्क अगर आपको अच्छा मिल जाता है, फिर बताइएगा कि आपको चीज़ें असर करी कि नहीं करी। लेकिन अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलती तो आपके पास मुल्तानी मिट्टी का पाउडर है तो आप वो ले लीजिए, पैकेट का बेसन है वो ले लीजिए, दूध है वो ले लीजिए,
वो भी करेंगी असर, लेकिन जिस तरीके से मैं उनको कह रही हूँ जो कहते हैं कि ये असर नहीं होती हैं, या होम रेमेडीज़ जो है हमें जो है बिल्कुल चेहरे पे दिखता ही नहीं कि दूध लगा लिया, दही लगा लिया। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे कमेंट देखे हैं कि बस ये तो कहने की बात होते नहीं जी, होता है चीज़ों को सही तरीके से यूज़ करने से। अगर आप किसी भी चीज़ को अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं और उस पर यकीन करते हैं कि नहीं, जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो चीज़ मेरे फेस के लिए अच्छी है, तो यकीनन वो असर ज़रूर करेगी। ठीक है जी, तो आपको ये मेरी बात समझ में आ गई। इस फेस वॉश को आप 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जब भी आपका दिल करे आप लगाइए, आप यूज़ करिए। और आप अगर इसको हमेशा के लिए यूज़ करना चाहते हैं, आपको पसंद आए, आप तब तक यूज़ करिए। इसको कब यूज़ करना है, देखिए मॉर्निंग रूटीन में ऐसा होता है, जो लोग नाइट रूटीन फॉलो करते हैं, अपनी नाइट क्रीम, फेस वॉश, सीरम, उनको सुबह उठकर फेस वॉश से मुंह धोने की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत होती है। तो आप ये वाला फेस वॉश यूज़ कर लीजिए। आप इसको 2 टाइम यूज़ करिए, आप इसको 3 टाइम यूज़ करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप इसको पैक लगा के छोड़ नहीं रहे हो, आप इसको तुरंत जो है वॉश कर दे रहे हो। तो आपको अच्छा लगता है, आप 2 बार यूज़ कर लीजिए। मेरे हिसाब से आप दिन में 2 बार यूज़ कर लीजिए, एक सुबह के टाइम, एक जो है दोपहर में, और शाम के टाइम अगर आप अपना फेस वॉश मार्केट का यूज़ करना चाहते हो तो आप वो यूज़ कर लीजिए। लेकिन अगर मैं कहूँ तो आप कुछ दिन खाली इसी फेस वॉश को 1 हफ्ता आप करके देखिए, फिर आप मुझे रिजल्ट बताइएगा। यूज़ करेंगे, आपकी स्किन में ग्लो दिखाई देना शुरू हो जाएगा, चमक दिखाई देना शुरू हो जाएगी। वीडियो को करते हैं यहीं पर ख़त्म। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेमेडी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखिएगा।